दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां बड़ी खबर, फिर योगी आदित्यनाथ की बात नहीं मानी नरेंद्र मोदी ने। आपने सही सुना, योगी आदित्यनाथ ने नहीं मानी। पिछले 2 महीने में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ के प्रपोजल को ठुकरा दिया गया दिल्ली के द्वारा। दिल्ली के द्वारा दूसरी बार। दरअसल योगी आदित्यनाथ अपने जिन अधिकारियों पर भरोसा करके उत्तर प्रदेश में शासन चला रहे थे, योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि उनका एक्सटेंशन मिले। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश के जो अभी रिटायर हुए हैं प्रमुख मुख्य सचिव मनोज सिंह, जी हां वो मनोज सिंह जिनकी इस बच्चे की शादी में संत ब्रिजेश सिंह जैसे लोग आते हैं। अब आप समझिए, मनोज सिंह के बेटे की शादी होती है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में एक विशेष समुदाय के सारे लोग आते हैं, संत ब्रिजेश सिंह भी आते हैं, लेकिन संत ब्रिजेश सिंह द्वारा दिया गया आशीर्वाद भी काम नहीं आया। और आज मनोज सिंह को एक्सटेंशन नहीं मिला। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव नहीं मिलता है, को एक्सटेंशन नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक्सटेंशन नहीं मिलता है। वहीं ममता बनर्जी की, जी हां, भाजपा की कट्टर दुश्मन और बंगाल में भाजपा को करारी मात देने वाली ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को इसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं कि बार बार विपक्ष के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि डबल इंजन टकरा रहा है और वो टकराहट साफ दिख रही है। पहले योगी ने क्या किया, 16-17 सीनियर आईपीएस अधिकारियों की सीनियरिटी को नजरअंदाज करते हुए प्रशांत कुमार को कार्यकारी डीजीपी बनाया था। लोकसभा चुनाव के ठीक की घोषणा होने के 2 महीने पहले इतना शानदार काम किया प्रशांत कुमार ने ज्वाइन करने के अंदर ही कि प्रदेश की कानून व्यवस्था जिसके जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी को बहुत ही नाज हुआ करता था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 66 से घटकर 36 पर आ गई और अब 240 पर है। नरेंद्र मोदी बैसाखी की सरकार चला रहे हैं। आधी ताकत उनकी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुश करने में चली जाती है। तो ये वो उस प्रशांत कुमार का एक्सटेंशन चाहते थे। सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ मोदी सरकार ने उसका एक्सटेंशन नहीं दिया। और जिस मनोज सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगे रहे हैं, मैं आपको बताऊं आखिर योगी आदित्यनाथ का कितना भरोसा रहा है मनोज सिंह के ऊपर, ये मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। 2017 में योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। 2019 में अर्धकुंभ होता है, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उस अर्धकुंभ का नाम बदला गया, उसको कुंभ का नाम दिया गया और उस वक्त नगर विकास के मुख्य सचिव थे कौन, मनोज कुमार सिंह। बाद में मनोज कुमार सिंह को सारे एपीसी का चार्ज दे दिया गया, सारे विभाग उनके पास रहते थे। फिर वो मुख्य सचिव तक बनते हैं। मुख्य सचिव बनने के बाद गंभीर, और मुख्य सचिव भी तब बनते हैं जब उन पर गंभीर आरोप लगते हैं। गंभीर आरोपों के बावजूद ऐसा है योगी जी का कॉन्फिडेंस कि कितना भी गंभीर आरोप लगे उनके ऊपर, अधिकारी के ऊपर, वो उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसी योगी सरकार में एक राज्य मंत्री है, नाम है असीम मरून। जी आपने सही सुना, असीम मरून। असीम मरून के निजी सचिव पर उनके विभाग की महिला ने स्टाफ आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, मुझको छेड़ा है। असीम मरून जो आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए थे, उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उस निजी सचिव को पुलिस को सौंप दिया। तो देखिए, एक तरफ जिन अधिकारियों पर तमाम आरोप लगाते रहे योगी आदित्यनाथ, उनको मजबूती से एक से बढ़कर एक बड़ा चार्ज देते चले गए। लेकिन अब अंतर आ गया है, पहले प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन नहीं मिलता है 31 मई को, और आज जो है मोदी ने फिर नहीं मानी योगी की बात और मनोज कुमार सिंह को एक्सटेंशन नहीं दिया। अब एसपी गोयल को, जो अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय के सर्वे सर्वा थे, अपर मुख्य सचिव थे, उनको चार्ज दिया गया है। एसपी गोयल बताया जाता है कि दिल्ली के बड़े करीबी हैं। करीबी कौन है नहीं पता, लेकिन एक चीज जो अखिलेश यादव बार बार कहते हैं
कि लखनऊ और दिल्ली का इंजन आपस में टकरा रहा है, वो टकराहट साफ दिखती है। आप खुद सोचिए, एक सामान्य नागरिक के रूप में सोचिए कि ममता बनर्जी जो बंगाल एक ऐसी जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी हर हाल में सत्ता में आना चाहती है, और ममता बनर्जी लगातार बंगाल में भाजपा को करारी मात दे रही है, सेंटर से लगातार लड़ रही है। उसके बाद भी बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ हमेशा खड़ी रहती है। तो वहां के मुख्य सचिव को, क्योंकि ये आईएएस आईपीएस जो होते हैं, ये केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, डीओपीटी के एम्प्लॉय होते हैं, डीओपीटी इनका फैसला करता है। तो ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को तो एक्सटेंशन मिल जाता है भाई साहब, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो सबसे बड़ी, क्या उनके लिए अगर 3 नाम रखे जाएं और एक उनकी बिरादरी का हो, तो लोग कहते हैं कि वो अपनी बिरादरी के लोगों पे आंख मूंद पर भरोसा करता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं। तो जो मनोज सिंह तो भाई मुख्यमंत्री के सजाती माने जाते थे, मुख्य सचिव थे, उनको एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं दिया गया, सवाल ये उठता है। लेकिन इस पे गोदी मीडिया डिस्कस नहीं करेगा, नोएडा के चैनल डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है। डर लगता है, किस चीज का डर लगता है? कि बड़ा लंबा चौड़ा बजट है भाई साहब, उत्तर प्रदेश सरकार के पास बड़ा लंबा चौड़ा बजट है प्रचार और प्रसार का। तो कौन कौन उसको खोना चाहेगा साहब? तो प्रचार सरकार को खुश रखना है। लेकिन यहाँ आप हमारे जो दर्शक हैं, जो उत्तर प्रदेश के दर्शक हैं, जो बिहार के दर्शक हैं, जो सच सुनना चाहते हैं, उनके लिए मैं जानकारी दे दूं कि आज मनोज सिंह को एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। पिछले, अगर सूत्रों की माने, सूत्र हमारे बता रहे हैं कि पिछले 2 महीने में, और इस बार तो लोग ये कह रहे थे कि योगी जी खुद मनोज सिंह के एक्सटेंशन का प्रस्ताव लेके प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए थे, ऐसा लोग कह रहे हैं। और उनके हाथ में एक फाइल भी थी, जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ योगी की फोटो खुद योगी के सूचना विभाग ने शेयर की थी। लोगों का, मैं नहीं था भाई, मुझे नहीं पता उस फाइल में क्या है, लेकिन लोगों का यह मानना है मनोज सिंह को एक्सटेंशन नहीं मिलता है। ऐसा नहीं, एसपी गोयल पे भी गंभीर आरोप लगे हैं। रिटायर्ड आईपीएस, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस, ध्यान दीजिएगा, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसपी गोयल पे बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। इतने गंभीर आरोप लगाए थे कि एसपी गोयल साहब का जो गोमती नगर का आवास है, उस पे कई कंपनियां चलती हैं। लेकिन देखिए, एसपी गोयल को लोकायुक्त जो है ने क्लीन चिट दे दी। तभी लोगों ने कहा था कि एसपी गोयल की ताजपोशी तय है। और तमाम तरह के मनोज सिंह पर आरोप लगे। मनोज सिंह पर यह आरोप लगा है कि वो अपने प्राइवेट, उन्होंने एक टीम बना रखी थी जो उनके साथ मुख्य सचिव कार्यालय में बैठती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी मुख्य सचिव पर यह आरोप लग रहा है कि उसने अपने प्राइवेट आदमी को मुख्य सचिव के ऑफिस में बैठा रखा था, तो ये सवाल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए कि साहब आप कैसा शासन चला रहे हो? आप कैसा शासन चला रहे हो भाई, कि आपके अधिकारी प्राइवेट लोगों को सरकारी ऑफिसों में बैठा के काम करा रहे हैं? तो बड़े गंभीर आरोप लगे थे। और पत्रकार अभिषेक उपाध्याय तो लगातार उनके खिलाफ खबरें लिखा करते थे। खबर तो यह भी है कि एसपी गोयल के करीबी पत्रकार हैं, वो लगातार मनोज सिंह के, देखिए ये आरोप है कि एसपी गोयल के करीबी पत्रकार ने लगातार मनोज सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। हाँ, एक चीज माननी पड़ेगी कि मनोज सिंह का मीडिया मैनेजमेंट थोड़ा कमजोर था, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते थे। मनोज सिंह कम बोलते थे, थोड़ा लो प्रोफाइल रहते थे। लेकिन कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, हमारे साथ परवेज अहमद थे और हम लोगों ने चर्चा की थी। परवेज जी ने बताया था कि उनका तो कहना था कि जो परफॉर्मा होता है, जिस परफॉर्मेंस में मुख्य सचिव को एक्सटेंशन के लिए लेटर जाता है, वो परफॉर्मा साइन होके नहीं गया था, एक सिंपल चिट्ठी भेजी गई थी। मुझे नहीं पता है कि अंदर में वो किस फॉर्म में मनोज सिंह के एक्सटेंशन के लिए दिल्ली को चिट्ठी गई थी। डीओपीटी के फॉर्मेट पे गई थी या सादी चिट्ठी पे गई थी, किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये सिर्फ लेकिन ये चर्चा जबरदस्त थी कि मनोज सिंह को संभवतः एक्सटेंशन मिल जाएगा।
और मैंने कल भी बताया था, पहले बताया कि विपक्ष के भी कई नेता ये चाहते थे कि मनोज सिंह को एक्सटेंशन मिल जाए, क्योंकि मनोज सिंह विपक्ष के नेताओं के भी काम कर दिया करते थे। देखिए, आप समझिए, तो एक समन्वय बैठाने वाला आदमी, उसको एक्सटेंशन नहीं मिलता है। आज मनोज सिंह बतौर मुख्य सचिव रिटायर होके जा चुके हैं, उनकी जगह एसपी गोयल साहब, और एसपी गोयल को मुख्य सचिव का चार्ज मिलेगा, इस पे भी लोग संदेह जता रहे थे, और उसके पीछे वैलिड रीजन थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डीजीपी भी उसी बिरादरी से आते हैं जो जिस बिरादरी के गोयल साहब हैं। तो ये हुआ कि ऐसा थोड़ी होगा कि डीजीपी भी उसी बिरादरी का होगा और मुख्य सचिव भी उसी बिरादरी का होगा। लेकिन यहाँ याद दिला दूं कि डीजीपी साहब कार्यकारी हैं, तो हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही है कि एसपी गोयल साहब चार्ज ले चुके हैं, और लगातार जो दिल्ली और लखनऊ के बीच में टकराव की खबरें थी उसमें बल मिल रहा है। कई लोगों का मानना है कि अब एसपी गोयल के करीबी माने जाने वाले या योगी के करीबी माने जाने वाले कई अधिकारियों का तबादला हो सकता है। उसमें एक नाम लोग बता रहे हैं, IAS आए हैं पार्थ साथी सिंह शर्मा, जो स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव हैं। लोगों का मानना है, सूत्रों का कहना है कि योगी खेमे के खास अधिकारी हैं, अब इनके पर कतरे जाएंगे, यानी इनको स्वास्थ्य विभाग से हटाया जाएगा। एक विभाग और है पीडब्ल्यूडी, जिसके बारे में बड़ी खबरें आ रही हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, तो उसमें क्या बदलाव होगा? तो ये जो तमाम खबरें चल रही हैं, और इसी बीच एक डेवलपमेंट आपको और बता दूं, पहले कानपुर मंडल के विधायकों के और एमएलसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी। आप जरा ध्यान दीजिए, 19 जुलाई को योगी आदित्यनाथ दिल्ली से लौटते हैं, दिल्ली गए थे, 20 को लौटे वहां से। उसके बाद से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। पहले अपने घुर विरोधी माने जाने वाले भाजपा के बड़े नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, जो उनकी बिरादरी से आते हैं, उनसे मुलाकात हुई 31 महीने बाद उनके आवास पर। उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को लोग कहते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को खुश करने के लिए गोंडा की डीएम नेहा शर्मा, जो पिछले 2 सालों से वहां की डीएम थी, उनको ट्रांसफर किया गया। उसके बाद खबर आई कि अनुप्रिया पटेल, जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनकी मिर्जापुर के डीएम से पटती नहीं थी, तो मिर्जापुर के डीएम का ट्रांसफर हुआ। तमाम खबरें थी। मैंने बताया था कानपुर देहात के में जो राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने जो धरना प्रदर्शन किया था अपनी सरकार की कानून व्यवस्था के खिलाफ, उसमें भी कानपुर देहात के डीएम साहब का तो ट्रांसफर हुआ, लेकिन एसपी साहब पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी ये हुआ, उसके बाद कानपुर मंडल के विधायकों और एमएलसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी। आज खबर आई है कि लखनऊ मंडल के विधायकों और एमएलसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। तो इतना बदलाव दिख रहा है, वो कई लोगों से मिल रहे हैं। इसी बीच एक पूर्व सलाहकार हैं, बहुचर्चित पूर्व सलाहकार हैं, जिनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, मीडिया सलाहकार। उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप हैं कि मैं उनके ऊपर अगर कहना शुरू करूं तो पूरा एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। लेकिन वो साहब अभी भी सिस्टम में, उनको इस्तीफा ले लिया गया, लोग कहते हैं, उसके बाद भी बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि वो पूर्व मीडिया सलाहकार अब एसपी गोयल के चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद बहुत मजबूत हो जाएगा, तो जरा उस पर भी नजर रखनी है। कोई स्पष्टीकरण इस सरकार में नहीं दिया जाता है, जो मतलब कोई, आप सोचिए मनोज सिंह पर कितने गंभीर आरोप लगे थे कि प्राइवेट आदमी जो न किसी सरकारी सेवा में है, न किसी आउटसोर्स एजेंसी का है, वो 3 लोग मुख्य सचिव के कार्यालय में बैठते थे, उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई। लोक भवन का समझिए, लोक भवन मुख्यमंत्री कार्यालय है, बहुत हाई सिक्योरिटी जोन होता है, वहां आम आदमी नहीं जा सकता है। आपको जब अंदर से बुलाया जाएगा, आपके नाम का पास आएगा, तब आपकी फोटो खींचेगी, पास बनेगा। आपकी फोटो खींचेगी, पास। फोटो तब खींचती है जब आपका आधार उधार ले लिया जाता है, उसके बाद पूरी चेकिंग होती। चेकिंग के बाद आप मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन में एंटर करते हैं। वहां सोचिए, आरोप लगे थे मनोज सिंह के ऊपर कि उनके अपने लोग 3-3 लोग वहां बैठ के मुख्य सचिव के ऑफिस में बैठा करते थे। तो ये सब गंभीर आरोप है, लेकिन सवाल यह कि मीडिया इस पर डिस्कस नहीं करेगा। अब आज वो मनोज सिंह की रवानगी हो गई है। एक आईएएस अधिकारी थे अभिषेक प्रकाश, जो कि सस्पेंड किए गए हैं। निवेश यूपी के सीईओ थे। कई लोग कह रहे हैं कि मनोज सिंह के हटने के बाद और भी बड़े आईएएस अधिकारियों पे
कार्रवाई होगी, देखना है, क्योंकि दरअसल लखनऊ में एक डिफेंस कॉरिडोर बना है। डिफेंस कॉरिडोर की जमीन में खरीदारी में बहुत लंबे घोटाले की खबरें आती रही हैं और उसमें द हिंदुस्तान अखबार के एक पत्रकार ने खबर छापी, एक दूसरे का अखबार के एक दूसरे चैनल के पत्रकार ने उस खबर का कुछ पोर्शन बना के ट्वीट कर दिया। सुनिए कैसे उत्तर प्रदेश में ऑपरेट करते हैं लोग। हिंदुस्तान अखबार ने बाकायदे खबर छापी कि ये जो डिफेंस कॉरिडोर की जमीन में घोटाला हुआ है, उसकी खबर छापी गई, उसमें लेके एक पीआईएल हुई, तो एक साहब ने उसको लेके ट्वीट कर दिया। तो पत्रकार महोदय को तुरंत एक बड़े अधिकारी ने बुलाया और सुनने में आता है कि उस पत्रकार महोदय को बिना किसी फाइनल अप्रूवल के गनर तक दे दिया गया था और वो साहब वो गनर लेके 1.5-2 साल तक लखनऊ में आराम से घूमते रहे। फिर बाद में डीएस चौहान जब उत्तर प्रदेश के कार्यकारी डीजीपी थे, कुछ शिकायतें पहुंची, मामला मुख्यमंत्री तक गया, तो आनंद फानन में उस पत्रकार से वो गनर लिया गया। तो कई तरह के काम है, कई तरह के किस्से कहानियां हैं। जब मैं उनको सबूतों के साथ खोलूंगा, मैं भी इंतजार कर रहा हूं सही वक्त का, क्योंकि इस सरकार में सच बोलना गुनाह है, सच सामने लाना तो सबसे बड़ा गुनाह है। खैर, अब आते हैं मुद्दे पे कि ये जो अब 2 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी बनारस आने वाले हैं, उनकी रैली की तैयारियां हो रही हैं और 31 तारीख को योगी जी के खास मनोज सिंह को सत्ता का एक्सटेंशन नहीं मिला। मतलब फिर वही कहूंगा, पिछले 3 महीने में 2 बार फिर नहीं मानी मोदी ने योगी की बात। अब क्या उत्तर प्रदेश में होगा बड़ा बदलाव। मैं बार बार कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव की आहट अब साफ सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है और अमित शाह बड़े मंच से बोल के गए थे, हमारे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य। और आप अगर थोड़े भी पढ़े लिखे हैं आप लोग, तो मैं आपसे कहूंगा कि जरा रोज केशव मौर्य का फेसबुक पेज देखा करिए। जितने एमपी एमएलए योगी जी से मिलते हैं, उससे कहीं ज्यादा भाजपा के नेता लगातार 15 जून को भरे मंच से केशव मौर्य ने कहा था, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य। उसके बाद से केशव मौर्य के यहाँ तमाम भाजपा नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है और खबर आज सब लोग ये कह रहे थे कि अगर मनोज सिंह को एक्सटेंशन मिल जाएगा, इसका मतलब दिल्ली दरबार में योगी आदित्यनाथ मजबूत स्थिति में, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन एक्सटेंशन न मिलना, इससे साफ संकेत लग रहा है कि दिल्ली दरबार और लखनऊ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। जो बार बार अखिलेश यादव कहते हैं कि दोनों इंजन, डबल इंजन की सरकार में दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और कोई अपडेट आएगा तो उसको लेके मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर दस्तक को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खबरें अच्छी लगती हो तो शेयर कीजिए और कोई कमी हो तो खुल के लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।